नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी 2025 दोपहर 1:55 पे यूएस मिलिट्री की C-17 एयरक्राफ्ट्स अमृतसर की गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा। उसमें 104 भारतीय उतरे और उनके पैर में जंजीर और हाथों में हथकड़ी था। यहाँ पे सवाल आता है कि लोगों को इसलिए हथकड़ी पहना गया था क्योंकि ये लोग इलीगली अमेरिका में प्रवेश किए थे, बाहर रहने की कोशिश कर रहे थे। पर सवाल ये है वो वहाँ तक पहुँचे कैसे। ये लोग एक प्रोसेस के थ्रू वहाँ गए थे, एक ऐसे दर्दनाक रूट जिसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। लोग कर्जे में डूब रहे हैं। तो क्या है ये प्रोसेस? डंकी प्रोसेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसी स्टेट से लोग इस डंकी रूट की थ्रू अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये डंकी प्रोसेस? डंकी बेसिकली पंजाबी की एक इडियम नेम है। मीन्स एक जगह से दूसरे जगह इलीगली तरीके से जाने के लिए यूज होने वाली प्रोसेस। इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट, वीज़ा फेक बनाकर और इनके देशों में लोग पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा इंडिया में हजारों वीज़ा एजेंसी और कंपनी है जो ये काम करवाते हैं। इन कंपनी में जिन एजेंट्स लोगों को इधर से उधर इलीगली ट्रांसपोर्ट करवाने के काम करते हैं उन्हें डंकर्स कहा जाता है। ये एजेंट्स कई अलग अलग देशों की डंकर्स से छूटकाट होता है। ये डंकर्स लोकल माफिया होते हैं जिनका काम स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। इसलिए उन्हें अपने देश की उन रास्ता का पता होता है जिसमें वो पुलिस की आँख से बच सके। इंडियंस एजेंट्स इन्हीं डंकर्स और माफिया लोगों के थ्रू इन्हें अपना काम करवाते हैं। इंडिया की कई सारी स्टेट में ये एजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेट एक्सपोर्ट करने के लिए 2 स्टेट फेमस है, एक है गुजरात और पंजाब। पर रिसेंट ईयर में बेरोजगारी के चलते इसमें हरियाणा भी हो गया है। इन स्टेट में कई ट्रैवल्स एजेंसी की दुकानें खुल चुका है जो भला भला इंडियंस को अमेरिका और यूरोपियन देश में पहुंचाने की सपना दिखाते हैं। ये एजेंट्स एक आदमी को अमेरिका पहुंचाने के लिए ऑन एन एवरेज 30 से 50 लाख रुपीज का चार्ज करते हैं और बहुत सारे लोग इन कंपनी की जाल में फंसते हैं। वो ये रियलाइज ही नहीं करते हैं कि असल में रेगुलर वीज़ा की फीस कभी इतना नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीज़ा अपने लिए बना नहीं पाते। किसी न किसी रीजन से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए उन लोगों को लगता है और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पैसा देने के लिए। इसलिए ये लोग अपना खेत जमीन बेचकर या लोन लेके अपना सारा सेविंग को इस एक काम के लिए दे देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अमेरिका पहुंच जाएंगे तो लाखों कमाएंगे। लेकिन हकीकत एकदम उल्टा है। 16 फरवरी 2023 हरियाणा की मलकित अमेरिका जाने के लिए घर से निकलता है। मलकित के पास अमेरिका का वीज़ा ना होने के कारण वो डोंकी रूट के थ्रू अमेरिका जाने के लिए निकलता है। वो इस डोंकी प्रोसेस के थ्रू कई देश, जंगल, समुद्रों को पार करते हुए अमेरिका बॉर्डर पार करना था। 7 मार्च 2023 को मलकित अपने घर कॉल करता है कि वो सल्वाडोर पहुंच चुका है और वो आगे कोटावाला की जंगल में पैदल रास्ते जा रहा है। वो अपनी मंजिल से एक कदम दूर था, कोटावाला से मेक्सिको और मेक्सिको से अमेरिका। लेकिन इस कॉल के बाद मलकित से उसका परिवार वालों का संपर्क टूट जाता है। घर वाले उससे संपर्क करने के लिए कई कोशिश करे पर उससे संपर्क नहीं हुआ। फिर 23 दिन के बाद
सोशल मीडिया से वायरल होता हुआ एक वीडियो मलकित की परिवार वालों तक पहुंचती है। लाल टी शर्ट पहना मलकित जमीन पर पड़ा था। विदेशी एजेंट ने गोली मारकर मलकित की हत्या कर दी थी, क्योंकि डील के मुताबिक इंडियन एजेंट उस तक पैसा नहीं पहुंचाया था। पर मलकित के परिवार से इंडियन एजेंट ने 40 लाख रुपए मांगी थी। उस एजेंट को उन्होंने 25 लाख रुपए एडवांस दे दिया था, पर मलकित अमेरिका नहीं पहुंचा। पेट्रोल लौटा डेड बॉडी में, वो भी मरने की 3 महीने बाद। घर वालों को उसका डेड बॉडी लाने के लिए भी कुल 19 लाख रुपए खर्च करना पड़ गया। ऐसे ही मलकित की तरह अमेरिका जाने के सपने से अच्छे रोजगार करने के उम्मीदों पे जनवरी 2022 गुजरात की जगदीश पटेल अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ कनाडा की फ्लाइट लेते हैं। वो गांव में पहले टीचर की नौकरी करते थे और बाद में अपने भाई की गारमेंट बिजनेस में हाथ बटाते थे। लेकिन इनकी कमाई, पूरी परिवार की कमाई महीने में 9-10 हज़ार हो पाती थी। इसीलिए ये लोग अमेरिका जाने के फैसला लिए थे। बड़ी मेहनत करके ये कुल 65 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं और एक एजेंट को देने के लिए जाते हैं, जो एजेंट उन्हें अमेरिका तक पहुंचाएगा डोंकी प्रोसेस के थ्रू। और वो 12 जनवरी को टोरंटो की फ्लाइट पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि उनको एजेंट यूएस कनाडा बॉर्डर तक ड्रॉप कर देगा और बाकी रास्ता उनको पैदल चलकर जाना होगा और अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करना था। टोरंटो पे लैंड करने के बाद करीब 1 हफ्ते के भीतर पुलिस को पूरी परिवार की लाश मिलता है। Or 5 feet into Canada. There was 3 of them. I didn't see the incident. Oh. Little baby and probably about a 9 or 10-year-old and their father. There's 4 up here total, I guess. इन चारों ने बेहद बर्फीली मौसम में दम तोड़ चुके थे। ये लोग इस बात का अनजान थे कि यहाँ पर -35 डिग्री सेल्सियस के ठंड में उनको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। मलकित और जगदीश के जैसा सैकड़ों लोग हैं जो इस खतरनाक रास्ते अमेरिका जाने के लिए घर से निकलते हैं और रास्ते में ही अपना जान गंवा बैठते हैं। और अगर कोई अमेरिका पहुंच भी गया तो अमेरिकन अथॉरिटी उनको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देता है। पर यह डंकी प्रोसेस इतना खतरनाक और जानलेवा कैसा है? क्यों इस रूट पे लोग भूखा प्यासा सरवाइव करते हैं? तो देखो, डोंकी रूट का मेन मकसद है कि किसी भी तरीके से अमेरिका का बॉर्डर तक पहुंचना। तो वहां तक पहुंचने के लिए मेनली 2 रास्ते हैं। पहला है कनाडा यूएसए बॉर्डर और दूसरा है यूएसए मैक्सिको बॉर्डर। लोग ज़्यादातर यूएसए मैक्सिको बॉर्डर पर ही जाते हैं, क्योंकि ऊपर का जो बॉर्डर है यूएसए कनाडा, वहाँ पे टेम्परेचर -35 से -40 डिग्री सेल्सियस की रहता है। इतना ठंड होने के कारण उस रास्ते को लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। पर सोचकर लगेगा सदर्न बॉर्डर से अमेरिका घुसना बेहतर होगा, लेकिन ये जो बॉर्डर है यूएसए मैक्सिको, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ इन रास्तों पे काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। साउथ अमेरिका से शुरू होने वाली ये डोंकी रूट इक्वाडोर, बोलिविया, ब्राज़ील, गुयाना, वेनेजुएला से शुरू होता है। ये 4-5 ऐसे देश हैं जहाँ पर इंडियन की वीज़ा लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। इंडिया से इस देशों में पहुँचने के बाद असली मुसीबत शुरू होता है। 1000 किलोमीटर्स की सफ़र तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफ़र जो ऊपर कोलंबिया देश, पनामा देश होते हुए मेक्सिको में जाता है। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा जंगल को पार करना होता है, जिसे डारियन गैप कहा जाता है। ये कोलंबिया देश और पनामा देश को जोड़ने वाला 150 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ पे कोई भी पक्का सड़क नहीं है। घना जंगल, पहाड़, झाड़ियाँ और नदियाँ, और कोई सरकारी अथॉरिटी भी प्रेजेंट नहीं है इस एरिया में। इसीलिए ड्रग्स कार्टेल और
गोरिल्ला ग्रुप्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं इस रास्ते को। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं तो कई बार ये ग्रुप्स उनको ढूंढ लेते हैं और मर्डर कर देते हैं। अगर कोई ये पार भी कर लेता है तो फिर आता है ये दीवार, ये ऊंची सी दीवार जिसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बनाया गया था। इसे क्रॉस करना बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर कोई ये भी पार हो जाता है तो कुछ मिनट के भीतर ही अमेरिका फोर्सेस उनको पकड़ लेते हैं। अधिकतर माइग्रेंट्स खुद ही अमेरिका फोर्सेस की आगे सरेंडर कर देते हैं ताकि वो अमेरिका में असाइलम के लिए अप्लाई कर सके, यानी अमेरिका में लीगल तरीके से शरण ले सके। दोस्तों, अमेरिका का कानून में ये व्यवस्था है कि अगर कोई अपने देश में सेफ नहीं है, सताया जा रहा है, राजनीति उतर पर धर्म जातिवाद के नाम पर, तो अमेरिका में उसको शरण दे दी जाती है। पर बीते कुछ सालों में ट्रंप के आने के बाद ये नियम सख्त हो चुका है। अब जो लोग रोजगार के लिए इलीगल एंट्री करते हैं तो इन्हें अपने देश रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आपका मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर ये रास्ता इतना खतरनाक और जानलेवा है तो लोग इस डोंकी प्रोसेस में लाखों रुपए खर्च क्यों करते हैं, अपने जान को दांव पे लगा रहे हैं। मेनली देखा जाए तो इसका दो बड़ी कारण है। पहला कारण है कि ये लोग बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब, बेहतर जिंदगी के लिए यहाँ जाना चाहते हैं। पर जो लोग अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास से होते हैं वो लोग भी सेम रीजन के वजह से देश से बाहर जाना चाहते हैं, पर उनके पास अच्छी एजुकेशन और जॉब होने के कारण से ये लोग लीगली भाग जाते हैं। पर जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन ना होने के कारण ये लोग इस डोंकी प्रोसेस को अपनाते हैं। दूसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती बेरोजगारी। देश में स्टूडेंट को जॉब नहीं मिल रहा है, एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है। एक कारण है बहुत सारी हरियाणवी लड़के पिछले कुछ सालों में यहाँ गए हैं, क्योंकि द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नंबर 1 है। डोंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वाले लोगों ने भारत पहुंचकर बात कही कि कोई अगर आपको लीगली तरीके से अमेरिका पहुंचाने की सपना दिखाता है तो मत जाइए, क्योंकि अपना देश से अच्छा कुछ नहीं है। ये लोग ये भी कहे इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी जितने भी देश हैं हिंदुस्तान सबसे अच्छा। बेहतर होगा कि अपने देश में रहकर सरकार के ऊपर दबाव डाले कि बेहतर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी पर काम करें। विदेशों की कंपनी की प्रोडक्ट यूज ना करके खुद की और इस्तेमाल करें। ज़्यादा बस यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी को दांव पे लगा कर कभी इस रास्ते को मत अपनाओ। Thank you so much for watching this video till the end.